नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी बुध द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो ये अत्यंत नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। इसका यह कारण है कि हमने जब भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल प्रदान किया करते हैं, जो सदैव विध्वंसकारी परिणाम प्रदान किया करते हैं। तो ऐसे में जब बुध एक शुभ ग्रह होकर द्वादश भाव में स्थित हो जाता है, देखिए जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों में आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो एक शुभ ग्रह जब एक अत्यंत नकारात्मक भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत अशुभ हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से बुध दूषित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा की राशि स्थित है, कर्क राशि स्थित है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। बुध अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में भी स्थित हो रहा है, तब भी यह द्वादश भाव के सापेक्ष नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए, द्वादश भाव होता है हानि का भाव, खर्चों का भाव और विदेश यात्राओं का भाव। यदि हम हानि और खर्चे की दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति अपनी हानियों से, अपने खर्चों से तो पीड़ित रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से एकादश स्थान कुंडली के द्वादश भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है एक मारक भाव होता है। हमने बात करी थी जब हमने लघु पाराशर की आपसे चर्चा करी थी। अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। मारक भाव का स्वामी जब एक त्रिक स्थान में बैठ जाता है तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, एक नकारात्मक भाव का स्वामी जब नकारात्मक भाव में बैठेगा तो शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। द्वितीय भाव होता है संचय का भाव, कुटुंब का भाव, ससुराल का भाव। कुटुंब और ससुराल के सापेक्ष ऐसा बुध लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। हालांकि संबंध मधुर नहीं होंगे इन लोगों के अपने ससुराल और कुटुंब से, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम धन संचय की दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति का धन संचय भी होने के यह योग प्रदान कर देता है। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव से ऐसा बुध द्वितीय स्थान पर जा रहा है, अपने से द्वितीय होकर जा रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने से द्वितीय होकर स्थित हो जाता है तो उस कंटेंट्स की वह वृद्धि करने वाला बन जाता है, उस भाव के कंटेंट्स की वृद्धि करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में एकादश भाव होता है लाभ का भाव, एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का भाव। व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने का, लाभान्वित करने का कार्य ऐसा बुध कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी एकादश भाव का स्वामी एक त्रिषडाय भाव का स्वामी जब एक त्रिक भाव में स्थित हो जाता है तो कुछ मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लाभ का खर्चा कराने वाला ही बन जाता है। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति के खर्चे होने के चांसेस अधिक दिखाई देते हैं। व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का दिखाई देता है, सेविंग नहीं कर पाता है ऐसी स्थिति में। या देखिए, 2 कारण होते हैं सेविंग न होने की। पहली बात तो आपका खर्चा आपकी कमाई से अधिक हो रहा है, आप अपने खर्चे के सापेक्ष इतना नहीं कमा पाते हैं जितना कि आप बचा पाए। दूसरा कारण, आप अपने खर्चे के सापेक्ष आपकी कमाई जो होती है वो कम रह जाती है। तो यहाँ पर खर्चा अधिक होने की ऐसी स्थिति जनरेट हो रही है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तो यह बुध अपने स्थान से नवम स्थान पर जा रहा है। अपने स्थान से नवम स्थान पर होने के कारण चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है और इसका स्वामी जब अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में जाता है तो ऐसे व्यक्ति चतुर्थ भाव के सापेक्ष अधिक खर्चा करने वाले भी होते हैं। देखिए, लग्जीरियस लाइफ को अवेलेबल कराने का कार्य चतुर्थ भाव करता है। सांसारिक भोगों को भोगने के लिए उपलब्धता होगी अथवा नहीं होगी यह चतुर्थ भाव दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति लग्जीरियस आइटम में अपना पैसा खर्च करने वाले या उसके शौकीन होते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में जा रहा है। देखिए, यह एक विदेश यात्रा का योग बना देता है, विदेश में बसने का योग बना देता है।
चतुर्थ भाव होता है अपने घर के स्थान का, अपने घर का, और इसके भाव का स्वामी जब विदेश के भाव में स्थित हो जाता है तो अपने घर से दूर जाने का कारक बन जाता है, अपने घर से दूरस्थ स्थान पर बसने का कारक बन जाता है, अपने स्थान से दूरस्थ स्थान पर कार्य करने का कारक बन जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ और द्वादश का जब संबंध स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति को विदेश में बसने का अथवा दूरस्थ स्थान पर बसने का भी योग बना देता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें, दशम भाव का भी जो कारक है वह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित है, विदेश के भाव में स्थित है। तो यहाँ पर संघर्ष तो अवश्य दिखाता है। दशम भाव जो होता है वो कर्म क्षेत्र का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है, प्रोफेशनल लाइफ को दिखाने वाला दशम भाव होता है। तो प्रोफेशन के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह बुध अपने से तृतीय संघर्ष के भाव में स्थित हो रहा है। व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति उच्च सफलता प्राप्त करने वाला बन जाएगा। यदि हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, षष्ठम भाव पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर यह नकारात्मक फल तो अवश्य प्रदान करेगा, लेकिन सकारात्मक हो जाएगा। यहाँ पर बुध नकारात्मक होकर जब छठे भाव पर दृष्टि देता है तो छठे भाव के सापेक्ष रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाता है। छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का, ऐसा बुध रोग ऋण और शत्रु का नाश करने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लाभ भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में हो जाता है तो लाभेश बन जाता है। लाभेश जब छठे भाव पर दृष्टि प्रदान करता है तो लाभ भी प्रदान करने वाला बन जाता है, रोग ऋण और शत्रुओं से लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, ऐसे लोग मेडिकल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, और ऐसे लोग अपने कॉम्पिटिटर से, अपने शत्रु पक्ष से भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के योग भी ये बुध बना देने वाला बन जाता है। चलिए बात करते हैं हम इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे कि द्वादश भाव में जब स्थित तो बुध हो जाता है तो बहुत अच्छे तो रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव को यदि आप किसी दूसरे भाव में रिफ्लेक्ट करा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कहाँ करा सकते हैं, देखिए या तो यह इसको लग्न भाव में ही मूव करा लें। कैसे हो सकता है, बुध का यंत्र अथवा पन्ना रत्न आप गले में धारण कर लें, किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें, तब आपको धारण करना चाहिए। इसके अलावा बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार गाय को पालक खिलाना शुरू करें। इसके बाद आप इसको वीकली करना शुरू कर दें, बुधवार के बुधवार आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दें। हरे चारा खिला सकते हैं अथवा पालक खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये बुध और अत्यधिक बेहतर रिजल्ट्स आपको प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।